हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। ये जो नागरिकता है, अगर आप फ्रेशर न्यू स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ इसमें बहुत ही बेसिक जानकारी है। अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये जो वीडियो है आप वीडियो स्किप कर दें। वीडियो सिर्फ मैंने न्यू फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बनाई हुई है जो नागरिकता को सिर्फ अभी समझ रहे हैं। तो सिटीजनशिप जो है वो ये है कि भारत देश का नागरिक जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा है, सिंपल भाषा में कहें तो वो भारत का एक नागरिक है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं समझने के लिए। इसको आप ऐसे समझेंगे कि एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की राज्य क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रह रहा हो, जो भी पर्सन रह रहा हो, वो भारत का नागरिक है। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या भारत के राज्य क्षेत्र में जिसका जन्म हुआ हो। ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके माता पिता में से कोई जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। जैसे कि यदि ए और बी पर्सन है, ए और बी इनमें से ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनका जो बच्चा है सी, अगर ये दोनों इंडिया में जन्मे हैं, इनके पेरेंट्स इंडिया में जन्मे हैं और कुछ टाइम बाद वो फॉरेन चले गए और उनने अभी वहाँ की नागरिकता नहीं ली है, तो वो इंडिया के ही नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। मतलब अगर भारत देश में आप बाहर से आए हैं, किसी अदर जगह से आए हैं, कंट्री से आए हैं, और भारत देश में आपको 5 साल से अधिक का समय होना चाहिए, तभी आप वहाँ के पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स हैं उसके हकदार माने जाएंगे। अगर 5 साल से कम का समय किसी भी व्यक्ति को होता है तो वो नागरिकता के अंदर उसको नागरिकता नहीं मिलेगी और वो भारत का नागरिक नहीं है। इसके बाद देखेंगे, A citizen of a state is a person who enjoys full civil and political rights. ये है मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप। अब सबसे पहले हमने बात करी कि नागरिकता क्या है, सिंपल वे में हमने इसको समझा। अब बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप क्या है। कि अ सिटीजन ऑफ अ स्टेट इज अ पर्सन हु enjoys फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि नागरिक संविधान द्वारा जो किसी व्यक्ति को अधिकार मिला है वो केवल नागरिक को ही प्राप्त होता है जो उस देश में रह रहा है, जो भारत देश में रह रहा है, और उसका जो सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स हैं वो किसी फॉरेनर को नहीं मिलेंगे। कोई विदेशी आकर अगर यहाँ के अधिकार और जो सिविल राइट्स हैं उनको अगर लेना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 5 साल से ज़्यादा का समय उसको बिताना पड़ेगा। एटलीस्ट 5 ईयर्स तो बिताने ही पड़ेंगे, उसके बाद उसको नागरिकता मिल सकती है। उससे पहले वो किसी भी राइट का हकदार हमारे देश में नहीं है, यानी कि भारत देश में नहीं है। देखा जाए तो जो सिटीजनशिप है उसको हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं। पहला है वन सिटीजनशिप, इसको आप वन की जगह सिंगल सिटीजनशिप भी कह सकते हैं, जो हमारे भारत देश में चलती है। उसके बाद आती है डुअल सिटीजनशिप, फिर आता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल और राइट। उसके बाद एक पॉइंट है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। ये 1947 के टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से यहाँ हमारे भारत देश जो भारत का एरिया है वहाँ माइग्रेट हुए थे, और जो भारत देश के बहुत सारे लोग जो थे पाकिस्तान का जो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर माइग्रेट हुए थे। तो वो किस हिसाब से उनका जो नागरिकता है वो डिसाइड होगा, ये उस पर्पज से उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि वन सिटीजनशिप। हमारे इंडिया में क्या है कि भारत में अगर कोई नागरिक है, मतलब अगर मैं भारत की नागरिक हूँ, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको क्या बोला जाता है, भारतीय बोला जाता है, या आप सिर्फ एक
कंट्री के ही आपको सिटीजन माना जाता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ स्टेट जो होता है, जैसे अभी मैं उत्तराखंड स्टेट से इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं उत्तराखंड स्टेट से हूँ वहाँ की भी एक सिटीजनशिप मिलती है, और अगर मैं मेरी जो कंट्री है वो इंडिया है तो वहाँ की भी मिलती है। ऐसा कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे वहाँ एकहरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंगल एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि अगर हम नागरिक हैं तो हम स्टेट के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे पास सिटीजनशिप है वो एक तरीके की होती है, यानी कि हम भारतीय हैं। इसको आप ऐसे समझेंगे। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उस चीज़ को आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद आता है सिटीजन्स बाय डोमिसाइल, यानी कि राज्य क्षेत्र में, मतलब जो यहाँ से जो रह रहे हैं, उस अधिवास कर रहे हैं वहाँ पे बहुत टाइम से, उनके लिए क्या प्रावधान है। इसमें जो आर्टिकल 5 है वो अगर आप देखेंगे, बेयर एक्ट खोल के, अगर आप बेयर एक्ट या अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप देखेंगे तो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल में आर्टिकल 5 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य या भारत के किसी भी कोने में जन्मा हो तो उसको बाय डोमिसाइल भारत की नागरिकता मिलेगी। या फिर जो व्यक्ति है भारत के क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र या भारत के किसी भी कोने में जन्मा हो तो उसको मिलेगी। ये मैं सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल बता रही हूँ। इसके अलावा एटलीस्ट 5 साल तक उसने रहना हो। जब वो रहेगा, 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो भारत का नागरिक माना जाएगा और तभी उसको अदर राइट्स मिलेंगे। या फिर वो भारत में ही जन्मा हो, या फिर जो संविधान लागू होने इसके 5 साल पहले से ही भारत में रह रहा हो तो वो आराम से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर वो भारत का नागरिक है। इसको ऐसे समझेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नागरिकता के अंदर आती हैं। थोड़ा सा जब डीप पढ़ने के लिए आप जाएंगे, जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे या बुक्स आप देखेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी बेसिक समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। जब आप बेसिक समझेंगे, नागरिकता के कुछ पॉइंट्स को आप समझेंगे, तो इसमें आप अदर चीज़ें भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक इतना ही है और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट्स टू पाकिस्तान। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आता है कि जो 1947 देश आज़ाद होने के टाइम पे जो भी माइग्रेट हुए थे उनका सिटीजनशिप का क्या प्रावधान है, उसके बारे में देखते हैं। उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 1947 से, ये भी आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में आप देखेंगे, इसमें सीधे सीधे ये बताया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर चला गया, जो कि अब इस समय पाकिस्तान के अंदर आता है, वो हमारा भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति था उस टाइम पर, 1947 के टाइम पर, और देश आज़ाद होने के बाद वो पाकिस्तान, जो एरिया अभी पाकिस्तान है वहाँ से वो माइग्रेट होकर हमारे इंडिया में आ गया, तो वो भारत का ही नागरिक माना जाएगा। सिंपल सा है, बहुत ही, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये शॉर्ट है, मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी आप बाय वॉइस मेरी बात को समझेंगे। इसके बाद विदेशी जो लोग होते हैं उनकी नागरिकता का भी जो अनुच्छेद 5 है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से विदेश की नागरिकता को अर्जित कर लेता है, यानी कि वहाँ की नागरिकता को अपना लेता है, तो भारत की नागरिकता उसकी जो है कैंसिल हो जाती है। उसको फिर उसके बाद फिर इंडिया के कोई राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन उसके ऊपर नहीं लगते हैं। अगर वो किसी विदेश जाता है और फॉरेन कंट्री के वहीं के रूल्स रेगुलेशन को और वहीं की उसको नागरिकता मिल जाती है, फिर उसको हमारे इंडिया की नागरिकता अपने आप ही हट जाएगी, वो हमारे देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसको ऐसे समझेंगे, सिंपल सा है। और बाकी कुछ पॉइंट्स इसमें और हैं, अगर आप बेयर एक्ट देखेंगे तो इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। वही रिपीटेड है, जिसमें भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्तित्व हैं उनके क्या नागरिकता के अधिकार है, इससे अच्छे से डिफाइन किया गया है। आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट जरूर देखें, ईजी हो जाता है बेयर एक्ट से समझना। अभी बेसिक में यही मैं आपको बता रही हूँ। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक पर। अगर किसी एग्ज़ाम
आ रहे हैं और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, वहीं पर मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन आपको कर दूंगी। अभी आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।